दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लूसेंट का सामान्य ज्ञान में सब्जेक्ट है जो ज्योग्राफी में भारत का भूगोल। आइए स्टार्ट करते हैं हम भारत का भूगोल। भारत का भूगोल की जो कहानी स्टार्ट होती है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8.4 से -37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में सातवां स्थान है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, जिनमें रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया आता है। और भारत से भी बड़ा अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है व पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,923 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 है, जो अब बढ़ के लगभग 11 किलोमीटर हो चुकी है, 11,000 किलोमीटर हो चुकी है। और इसके तटीय भाग की लंबाई 61,000 किलोमीटर है। भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई बांग्लादेश के साथ 4,096.7। इसमें जो सीमा से संबंध देश व केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उनमें है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। पाकिस्तान की जो लंबाई है वो है 3323.0। इसके जो संबंध राज्य हैं वो हैं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात व पंजाब। नेपाल की है 1751 और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम व पश्चिम बंगाल से लगता है। म्यांमार की है 1643, ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड से लगता है। भूटान की है 699, असम, अरुणाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल से लगता है। और अफ़गानिस्तान की 106, जो कि सबसे छोटी सीमा रेखा है, ये लद्दाख और अधिकृत पाकिस्तान से लगता है। भारत की जलीय सीमा से संबंध 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार व थाईलैंड और इंडोनेशिया। पड़ोसी देशों से लगा लंबा राज्य, सबसे लंबा राज्य जो है वो बांग्लादेश है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लगता है। और आप सब जानते हैं पश्चिम बंगाल जो है बहुत कटा फटा और ये तटीय क्षेत्र है, जिसकी लंबाई है 2216.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है नेपाल, उत्तर प्रदेश से लगता है और 651 किलोमीटर है। नेक्स्ट म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर। भूटान असम से लगता है और पाकिस्तान राजस्थान से लगता है। चीन अरुणाचल प्रदेश से लगता है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है, वो पूर्वी किबुतु है। ये पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कोलाबा पॉइंट जो है वो मुंबई में है। पॉइंट कलिमर तमिलनाडु में है। पॉइंट पेंडोर जाफना में जो श्रीलंका के उत्तर व पूर्व में है।
भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और ये रेखा शिमला से निर्धारित होती है। एंड भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है उसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा रेखा बनाती है वह है काली नदी और पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा रेखा बनाती हैं। श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग करते हैं। पाक जलमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश जो है वो है इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय जो कि मिर्ज़ापुर से निर्धारित होता है और जो है 1.2 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 1/2 घंटा आगे है और 1.2 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर जाती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। यांगपे दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज द्वारा एवं जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भृगुतुंग था। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है और बानिहाल दर्रे से जम्मू एवं श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी पर बनी है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। तुजू दर्रा भारत, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवितचड़ वाला पुल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबड़ ट्री पौधों के जड़ों का अनुबंधन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। इसे जीवितचड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग किंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैल्य मन्नार के बीच समुद्र में डूबी फिरपाल द्वीप की एक रेखा है जिसे राम सेतु या आदम पुल कहते हैं। जाफना तमिलनाडु से श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रे से जुड़ा हुआ है। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे इस प्रकार हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर और जोजिला दर्रा लद्दाख, अदिल दर्रा
लद्दाख, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जीला जम्मू कश्मीर, सिपकीला दर्रा जम्मू हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम और जलेपला दर्रा सिक्किम, बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगरप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम कल स्टार्ट करते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। जो भी इसमें मतलब कमियां लग रही हैं तो मैं सुधार करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।